ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, इसकी तारीख क्या है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। हरतालिका तीज परंपरा के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरतालिका तीज व्रत जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्व के साथ मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इसमें सुहागिन स्त्रियों के द्वारा ये रखे जाने वाला व्रत है और इसकी पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त भी इस प्रकार है। सनातन परंपरा में हरतालिका तीज के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को शादीशुदा औरतें पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी के पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पे पूरे साल वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, इसी व्रत को हरतालिका तीज बोला जाता है। इस विधि विधान के साथ रखे जाने वाले व्रत से आपकी मन की मुरादें पूरी होंगी। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागिनों को प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक यानी कि लगभग 2.5 घंटे शुभ समय मिलेगा। हरतालिका तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज की पूजा के लिए स्त्रियों को स्नान ध्यान करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप पूजा से जुड़ी हुई सभी चीज़ों जैसे गौरा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, पुष्प, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, श्रृंगार का सामान आदि लेके इकट्ठा करके रख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले इस व्रत और पूजा का विधि विधान से संकल्प करिए। पूजा की शुरुआत भगवान श्री गणेश से करिए। उसके बाद ही आप माता पार्वती और महादेव की पूजा विधि विधान से करें और हरतालिका तीज की कथा को कहने के बाद महादेव और माता गौरी की आरती करें। फिर जिस स्थान पे पूजा कर रहे हैं उसी स्थान को प्रदक्षिणा करें। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और संतान के सुख सौभाग्य की कामना करें। अंत में किसी सुहागन ब्राह्मणी महिला को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, श्रृंगार का सामान दान में दीजिए। हरतालिका तीज के कुछ नियम भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पति की लंबी उम्र, आयु और मन चाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि आप हरतालिका तीज की पूजा को प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में किसी कारणवश ना कर पाए तो आप प्रदोष काल में इस पूजा को करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हरतालिका तीज पे रेत, मिट्टी, गोबर, शहद आदि से बनाए गए शिव पार्वती जी की पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान है। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस व्रत का गुणगान करने वाली हरतालिका व्रत कथा जरूर कहें या सुनें। हरतालिका तीज व्रत वाले दिन गेहूं का दान करने से इस व्रत का पुण्य फल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हरतालिका तीज के दिन खाली समय में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इस तरीके से आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होगा और भगवान शिव और माता पार्वती आप पे और आपके परिवार पे दया दृष्टि बना के रखेंगे। आपके मन की मुरादें सारी पूरी होंगी। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है।
विधि विधान के साथ करने से आपका व्रत पूरी संपूर्ण होगा और शिव जी और माता पार्वती और गणेश भगवान आपके और आपके परिवार पे दया दृष्टि बना के रखेंगे। तो हरतालिका तीज का व्रत करने से, शुभ मुहूर्त में करने से और सही पूजा की विधि विधान के साथ करने से और सारे नियमों का पालन करने से आपके और आपके परिवार के सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे और लंबी उम्र भी प्राप्त होएगी, मनोकामना सब पूर्ण होंगी आपकी। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सभी देवी देवता की जय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।